अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला आपको जहाँ रख के खुश रख के सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आमीन सुम आमीन। आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अपने खुरम के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो उसके लिए जो है मैंने प्याज काटी है और टमाटर, क्योंकि आज मेरा इरादा था कि मैं ऑमलेट बनाऊँगी। तो सिंपल सा नाश्ता करने जा रहे थे हम लोग। ये ऑमलेट बनाऊंगी मैं। आज मैंने टमाटर और प्याज वाला लिया, वरना फिर जो है वो ज़्यादातर प्याज लेती हूँ, टमाटर नहीं डालती हूँ। लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने टमाटर भी डाल दिए थे। तो बस उसी की तैयारी थी ये। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना, ये फ्राइडे का व्लॉग है और इस दिन जो है वो बच्चियाँ स्कूल गई हुई थी, तो अपने लोगों के लिए ये बनाई हूँ मैं, और यूशा को जो है मैं सैंडविच बना के दे दूँगी। अच्छा, मैं और खुरम जो है ना वो जर्दी नहीं खाते हैं, तो हम जो है वो मैं अपने लिए जो निकालूंगी तो उसमें से मैं जर्दी निकाल दूंगी और सफ़ेदी का सिर्फ खाली बनाऊंगी, क्योंकि मैं खुरम जो है वो जर्दी नहीं खाते हैं। तो हम चंडे लेंगे तो उसमें से 3 की निकाल देंगे और एक मैं बस खाली डालूंगी। बस मैंने इसमें बहुत सारी प्याज डाली है, खुर्रम को पसंद है। बहुत सारी प्याज डाली है, एक टमाटर डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी, कुछ लाल मिर्च डाल दी और नमक डाल दिया है मैंने। और 3 अंडे की सफ़ेदी ली है और 1 अंडा मैंने पूरा ले लिया था। और बस अब मैं इसको फेंट लूँगी और इसको चढ़ा दूँगी। बहुत का बनता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और खुर्रम को ना इसमें प्याज और हरी मिर्चें ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं ज़्यादा रखती हूँ। जो मैं आ गई थी, ये मैं पहले यूशा को सैंडविच बना के दे रही हूँ। यूशा के सैंडविच में मैंने कुछ खास नहीं किया था। मैं अंडा लिया था, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक डाला था, और मैंने देखा अब इसको मैं इस तरह से डाल के और इसको फैला दूँगी। और फिर 2 मैं ब्रेड के पीसेस लूँगी और उनको इसके ऊपर रखूँगी। बहुत मज़े का बनता है और सिंपल सा होता है, आसान सा, झटपट से बन जाता है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चों में यूशा और इशल दोनों बहुत शौक़ से खा लेते हैं, नाश्ता बहुत आराम से कर लेते हैं ना। तो बस ये इसी तरह से देखें, इसको फैला रही हूँ। जब ये फैल जाएगा मैं इसके ऊपर 2 डबल रोटी के पीस रख दिया, अपने ब्रेड के पीस रख दूँगी। फिर उनको आगे पीछे से क्रिस्पी कर लूँगी। बड़े मज़े का बनता है, क्रिस्पी सा, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। ये देखें, मैंने इस तरह से ब्रेड के पीसेस लगा दिए हैं इसको, और अच्छी तरह से मैं इसको इस तरफ से पकने दूँगी। उसके बाद फिर मैं इनको पलट लूँगी। जो है वो मैंने हल्की कर दिया है और बिल्कुल धीमी आंच करके, और अब मैं इसको पका रही हूँ ताकि अंडा जो है वो अंदर से कच्चा ना रह जाए। देखिए, इस तरह से इनको मैंने दबा दबा के और अंडे को ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया है ताकि चिपक जाए, और हल्की पे इसलिए पका रही हूँ ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। अब देखें, इसे मैंने इनको दोनों तरफ से करके, और अब मैं इसको देखें इस तरह से सैंडविच बनाऊंगी। और दोनों तरफ से आपको जितना बच्चों को क्रिस्पी करके देना है आप उस लिहाज से कर लीजिएगा। इस तरह से आप लोग स्कूल के लिए भी दे सकते हैं और ये जल्दी बन जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे पास टाइम कम होता है, काम बहुत ज़्यादा होते हैं। कहते हैं ना कि वो टाइम कम है और मुकाबला सख्त है वाली बात होती है। तो इस तरह से बना के दे दें बच्चों को। साथ में आप अगर चाहें तो केचप वगैरह अगर बच्चे खाते हैं तो आप रख दीजिए। वैसे आजकल तो मौसम ऐसा हो रहा है कि गले जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो आजकल ना रखें तो बेहतर है। वैसे आप इस तरह से करके दे दें। तो देखें, अब ये मेरा तैयार हो गया और देखें कितने मज़े का लग रहा है। वाकई में बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी बना हुआ था। हमेशा यही करती हूँ, मेरा यही होता है कि मैं पहले बच्चों को नाश्ता करा देती हूँ, उसके बाद फिर ख़ुद करती हूँ, ताकि बच्चों के नाश्ते से मैं फ़ारिग हो जाऊँ। तो बस मैंने यूशा को दे दिया था नाश्ता, और अब मैं जो हूँ अपने और खुर्रम के लिए बना रही थी। अब इसी के ऊपर मैंने अपने और खुर्रम के लिए भी डाल दिया था।
और अब मैं अपने दोनों का करके फिर हम दोनों भी फारिग हो जाएंगे। लेकिन पहले मैंने यूशा को दे दिया था कि मुझे लगता है पहले बच्चे कर लेना, फिर मैं सबसे आखिर में अक्सर ये होता है मैं खुर्रम को भी खाना दे देती हूँ, वो भी खा लेते हैं, उसके बाद मैं खाती हूँ। मुझे सुकून ही जब मिलता है जब मैं सबको खाना खिला देती हूँ, उसके बाद मैं सुकून से बैठ के खाती हूँ। वरना फिर मुझे होता है कि मैं जब इन लोगों को दे नहीं दूँ और खुद मुझसे खाना नहीं खाया जाता, इसलिए मैं पहले बच्चों को दे देती हूँ। अक्सर खुर्रम भी उनके साथ ही खा लेते हैं, उसके बाद लास्ट में मैं खाना लेती हूँ अपने। तो जनाब ये जो है वो हमारा ऑमलेट तैयार हो गया है। मज़ेदार सा आ जाए जिस को खाना है, मज़ेदार सा ऑमलेट। ऐसा ऑमलेट जब मैं बनाती हूँ मुझे लगता है ये खुश्क नहीं होता, ये ब्रेड से खा लिया जाता है। वो जो दूसरा वाला ऑमलेट बनाती हूँ ना मैं, जिसमें ज़्यादा प्याज होती है, मुझे खुश्क खुश्क सा लगता है, इसलिए मैं जब ब्रेड से ले रही होती हूँ ना तो मैं इसके अंदर टमाटर डाल देती हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है कि उससे ना ये खुश्क खुश्क सा नहीं होता। हाँ, अगर रोटी या पराठे वगैरह से खाओ तो फिर सही होता है। अच्छा, अब ये मैं आ गई थी, ये रात की हैगी, रात में हमें शादी में जाना था, तो ये इशल के कपड़े थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इशल पहन के जाएंगी, तो ये इशल के लिए निकाले थे हमने। और ये वलिया चेंज कर कर आ गई थी। तो वलिया का जो सूट था, तकरीबन दोनों के एक ही जैसे सूट हैं, ये हमने धनक से लिए थे, ईद के जोड़े थे ये इन लोगों के। ये वलिया जो है वो पर्पल में पहने हुए और इशल जो है वो ग्रे कलर में पहने हुए। अब इशल चेंज करते हैं, इशल जल्दी से चेंज कर लें, फिर हम शादी में भी जाना है ना। और मैं हील्स पहन के जा रही हूँ। ये मैंने ना वलिया को लगाया था, ये वैसे तो जूड़े का होता है, लेकिन ये वलिया को मैंने जो है ना वो हेयर बैंड की तरह लगाया था, दो साइडों पे पिने लगा के और ये हेयर बैंड की तरह लगा के, और बाल मैंने वलिया के खोल दिए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये लुक में ना। यहाँ पर जो है ना मैं पहले वलिया की तैयारी कर रही हूँ, उसके बाद मैं इशल की तैयारी करूँगी। अब ये वलिया जो है वो अपने नेल पॉलिश लगवाने रही थी, पील ऑफ नेल पॉलिश है ये, इनकी आराम से निकल जाती है, वो मैं इनको लगा रही थी। अच्छा, हम जो माएँ होती हैं ना वो फिर शायद बेटियाँ होने के बाद हम ज़्यादातर जो है ना वो अपनी बच्चियों की तैयारी और इसमें लग जाते हैं। इस वक्त तक मैंने ख़ुद चेंज नहीं किया था, पहले मैंने वलिया को तैयार किया, फिर मैंने इशल को तैयार किया, उसके बाद फिर कहीं जाके मैंने ख़ुद अपनी तैयारी की थी। तो मल से सारी माओं का यही होता है, जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं या बेटियां छोटी बल्कि जब होती हैं, जब हम उनको खुद तैयार कर रहे होते हैं तो फिर शायद हम अपने आप को बाद में तैयार करते हैं, पहले इन लोगों को तैयार करते हैं। और इसी तरह से अपनी शॉपिंग का भी हमें होता है कि पहले हमें फ़िक्र इनकी होती है कि क्या इनके लिए लें, क्या करें, उसके बाद शायद हम अपने बारे में सोचते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों के साथ भी यही होता है कि आप लोग जब शॉपिंग करने अपनी जाते हैं तो आपको अपनी शॉपिंग से पहले ये होता है कि आपकी बेटी क्या पहनेंगी या बेटा आपका क्या पहनेगा, उसके बाद आप लोग अपनी शॉपिंग करते हैं। मेरे साथ तो यही होता है, मैं पहले बच्चों की शॉपिंग करती हूँ, उसके बाद अपनी शॉपिंग करती हूँ, या मैं कभी कहीं जाना हो तो पहले बच्चों के कपड़े निकालती हूँ, उसके बाद फिर अपने कपड़े निकालती हूँ। फ़िक्र पहले मुझे इन लोगों ही की होती है कि ये लोग क्या पहनेंगे, तो इस वजह से मैं पहले इनकी चीज़ें निकालती हूँ। खैर, मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ, ये इशल के लगा रही हूँ मैं, पहले मैंने वलिया के लगाई, अब मैं इशल को तैयार कर रही हूँ। माशाल्लाह से वलिया तैयार हो गई थी, और ये वलिया का फ़ाइनल लुक्स हैं कि वलिया ऐसी लग रही थी माशाल्लाह से, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। और यहाँ पर अब मैं आ गई थी, मैं इशल को तैयार कर रही थी, इशल के बाल बना रही थी।
अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, जब मेरी भांजियाँ छोटी थी ना तो उनको भी मैं बहुत शौक़ से तैयार करती थी। और इसी तरह मैं जो हूँ अपने बच्चों का भी मुझे होता है कि मुझे बाल बनाने का, उनको तैयार करने का बहुत शौक़ है। तो मैं बहुत शौक़ से इन लोगों को तैयार करती हूँ, एक चीज़ का ख़याल रखना। तो बस यहाँ पर जो है मैं ईशा बाल बना रही थी दूसरी स्टाइल से, ईशा बलिया के दूसरे स्टाइल से बनाए थे। माशाल्लाह यहाँ पर मेरे तीनों बच्चे तैयार हो गए थे, तीनों बहुत प्यारे लग रहे थे। और अब जो है वो मैं अपनी तैयारी करती, ये बच्चों को मैंने बिल्कुल तैयार कर दिया था। उसके बाद अब मैं ख़ुद तैयार होने जाऊँगी ना, मुझे सुकून हो जाएगा कि मैंने इनको तैयार कर दिया, अब मैं ख़ुद तैयार हूँ ना। फाइनली जो है हम पहुंच गए थे अपने बैंक्वेट की तरफ, जहां पर हमें जाना था। ये सखी हसन पर था, यहाँ हम आए थे। अच्छा, यहाँ ये बहुत अच्छा हो गया है अब कोविड की वजह से कि टाइम पीरियड आपका कम हो गया है। तो हम यहाँ पहुँचे थे 9 बजे तक पहुँचे थे और हम 10:15 साढ़े 10 तक यहाँ से फारिग भी हो गए थे। हर चीज़ जल्दी जल्दी हो गई थी, बस हम पहुँचे तो हमारे सामने ही दुल्हन जो थी वो आई थी। हम गए थे वलीमे में, तो दुल्हन आ गई थी, दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो गई थी, उसके फ़ौरन बाद ही बस खाना लग गया था। तो अच्छी रही ना, मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी रही कि ना आप लोग जल्दी फारिग हो जाते, वरना बहुत देर हो जाती थी, खाना खुलते खुलते 11:30-12 बज जाते थे। लेकिन अब 10:30 बजे तक जो थे हम बिल्कुल फारिग हो चुके थे, यानी 11 बजे हम अपने घर पर थे। और दुल्हन की एंट्री के बाद खाना लग गया था फ़ौरन बाद ही। खाने में गोला कबाब थे, सालन थे और बिरयानी थी। आपके खाने में कम चीज़ें रखें लेकिन क्वांटिटी अच्छी हो और क्वालिटी अच्छी हो तो बहुत अच्छा है, ना कि आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज़ रख लें लेकिन आपका खाना जो वो अच्छा बना हुआ ना हो। उससे बेहतर है कि आप जो है वो अच्छा खाना रखें, कम चीज़ें रखें लेकिन अच्छी रखें। खैर, मेरी वीडियो जो है वो अब यहीं पर एंड हो रही है। अपनी वीडियो तो मैं यहीं पर एंड करूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।